बिल्कुल, आज जैसे ही पीटीआई की जानिब से जो एहतजाज शुरू हुआ था इंसाफ हाउस से, फिर कुछ देर बाद पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी। फिर इंसाफ हाउस पे जो कारकुनान थे उन्होंने कहा कि अब हम मेट्रो पुल पर जाएंगे शारा फैसल से होते हुए। तो इस तरह जैसे उन्होंने पेशकदमी शुरू की तो पहले तो पुलिस नाकाम हो गई उन्हें रोकने में। फिर पुलिस जो है उसने एफटीसी पर एक बड़ी तादाद में जो है पुलिस की नफरी तैनात कर दी ताकि जो है कारकुनान को आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन वहाँ पर भी कारकुनान जो है वो काफ़ी पुरजोश थे, उन्होंने जो है पेशकदमी आगे जारी रखी। ख़वातीन भी थी वो भी आगे निकल गई। लेकिन अब जो है जैसे ही ये रीजेंट प्लाजा के सामने आयशा बुआनी स्कूल के सामने पहुंचे तो वहां पर जो है पुलिस ने इन पर बदतरीन शैलिंग शुरू की और यहां पर जो है कारकुनान जो है आसपास की जितनी गलियां हैं वहां पर मुंतशिर होना शुरू हो गए थे। अभी भी जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनको यहाँ पर रोका हुआ है, जिसमें बिलाल गफ़ार हैं, राजा अज़हर हैं, उनको यहाँ पर रोका हुआ है कि बताया जा रहा है कि शायद उनको कुछ देर में हिरासत में लिया जाएगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है पुलिस की नफरी भी मौजूद है, अभी भी शैलिंग का सामान यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान जो हैं वो आसपास की जितनी गलियाँ हैं वहाँ पर जो है वो मुंतशिर हो चुके हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि राजा अज़हर जो है उनको भी हिरासत में लिया जा रहा है और फिर बिलाल गफ़ार जो है पीटीआई सिंध कराची के सदर उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकता हूँ कि मेरे हाथ में ये शेल पकड़े हुए हैं और ये शेल हैं, ये शेल जो है ये यहाँ पर जो है इन्होंने पुलिस की जानिब से बदतरीन यहाँ पर शेलिंग की गई है। ये वो शेल हैं जो यहाँ पर बरसाए गए हैं, बड़ी तादाद में शेलिंग की गई है। ख़वातीन भी थे कारकुनान और पीटीआई के दीगर कारकुनान भी थे जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ गलियों के अंदर मुंतशिर हुए थे। फिर पुलिस जो है मुख्तलिफ़ गलियों में गए और पुलिस ने जो है कारकुनान को वहाँ से भी हिरासत में लिया। ख़वातीन कारकुनान को भी जो है वो पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया, उन्हें भी मोबाइलों में लेकर थानों में मुंतकिल कर दिया गया है। तकरीबन बताया जा रहा है 8 से 10 कारकुनान जो हैं उनको अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। अभी भी पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, वो चाहती है कि मज़ीद जो कारकुनान हैं जो मुख्तलिफ़ गलियों में मुंतशिर हो चुके हैं उन्हें यहाँ से किसी तरीके से बाहर लाया जाए और उनको जो है यहाँ से हिरासत में लिया जाए। लेकिन कई कारकुनान जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 3 घंटे हो गए यहाँ एहतजाज किया जा रहा था। शारा फैसल की एक साइड बंद थी आपने बताया, दूसरी साइड पर ट्रैफिक जारी था, लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो ये अचानक पुलिस वहाँ पर भी मौजूद थी, बंदोबस्त आप बता रहे थे पूरी तरह उन्होंने कर रखा था। तो ये अचानक शेलिंग और ये लाठी चार्ज का अमल क्यों शुरू हुआ? आज बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पहले पुलिस थी, सारा कुछ जो है वो यहाँ पर मौजूद था। पुलिस की जानिब से जो है वो कई बार इनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के जो पैलान था जो पीटीआई का वो पुलिस को शायद इल्म नहीं था कि पुलिस जो है उनको यहाँ पर आकर रोक ले तो और आगे पेशकदमी ना करने दे। लेकिन उनका जो प्लान बी था पीटीआई का वो यही था कि वो मेट्रो पुल की तरफ जाएंगे। ये पुलिस के इससे लाइल्म निकली और जैसे ही उन्होंने पेशकदमी शुरू की पीटीआई के कारकुनान ने तो पुलिस की जो है वो दौड़ने लग गई इंसाफ हाउस से। पुलिस पैदल पीछे भागती रही, रैली जो है वो आगे जाती रही। फिर फौरी तौर पर पुलिस की एक दूसरी जो नफरी है उसको फौरी तौर पर एफटीसी पर तलब किया गया और एफटीसी पर जो है बड़ी तादाद में नफरी लगा दी गई। वहाँ पर मुज़ाकरात किए गए पीटीआई के रहनुमाओं से। पीटीआई के रहनुमाओं ने एक बात उनसे कही कि हम पुरअमन हैं, हम कोई गमला नहीं तोड़ेंगे, कोई पत्थर नहीं मारेंगे, हम सिर्फ मेट्रो पुल तक अपना एहतजाज लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड करा के हम पुरअमन तरीके से जो है वो मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जो है उनकी बात नहीं मानी, उनको आगे पेशकदमी करने से रोका। तो कारकुनान जो है वो जज्बाती हो गए, उन्होंने पुलिस को पीछे हटा दिया, पुलिस से आगे बढ़े और वो कारकुनान काफ़ी आगे आ गए। तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो पीछे भाग कर फिर आगे आई, उन्होंने आगे आकर बाड़ लगा ली, उन्होंने आगे आकर रुकावटें खड़ी कर ली, ख़वातीन पुलिस एहलकारों को तलब कर लिया गया। आयशा बुआनी स्कूल के सामने जैसे ही रैली पहुँची तो उसको बड़ी तादाद में पुलिस की रोक लिया। यहाँ पर बड़ी नफरी थी, मुख्तलिफ थानों की पुलिस यहाँ पर लगा दी गई थी और फौरी तौर पर उनको रोका और यहाँ पर जो है वो फिर अचानक से शेलिंग शुरू कर दी। बदतरीन यहाँ पर शेलिंग की गई कारकुनान पर। कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ गलियों के अंदर मुंतशिर हो गए, इसमें ख़वातीन भी थी, वो भी काफ़ी जो है मुतासिर हो रही थी, बच्चे भी थे रैली के अंदर। तो इस वक्त सूरत हाल ये थी कि उस वक्त के कारकुनान को जो है पुलिस चाह रही थी कि किसी तरीके से मुंतशिर कर दिया जाए। बार बार शेलिंग की गई। जो पीटीआई के कारकुनान थे
उनकी जानिब से भी जो है वो कुछ पत्थर तो बरसाए गए, लेकिन जो है वो नाकाम रहे। पुलिस की शेलिंग ने उनको मुख्तलिफ गलियों के अंदर मुंतशिर करने में कामयाब हो गई। फिर जो है गलियों के अंदर जो पुलिस है, जो कारकुनान मुंतशिर हो चुके थे, उन्हें भी अंदर निकाल कर लाती रही। हमने देखा कि कई कारकुनान पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद भी किया गया, उनको जो है तशद्दुद किया गया, मारा पीटा गया। कुछ पुलिस एहलकार जो अफसरान थे, उन्होंने अपने एहलकारों को मना किया कि आप कारकुनान पर तशद्दुद ना करें, और लेकिन जो है जो पुलिस के जो छोटे एहलकार हैं, उन्होंने उनको तशद्दुद भी किया, लाठियाँ भी मारी, फिर उनको जो है मोबाइलों में भी डाल दिया। एक हमने देखा कि खातून को भी जो है इसी तरह पुलिस की जो खातीन एहलकार है, उन्होंने उसे पकड़ा हुआ था, मारते हुए उसे जो है मोबाइल में डाल लिया। इसी तरह तकरीबन 8 से 10 कारकुनान ऐसे हैं जिनको अभी तक हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमने देखा है कि राजा अजहर जो हैं, उनको भी पुलिस के एक एहलकार जो है वो अपने साथ ले गए हैं, और अभी बिलाल गफ़ार जो कराची के सदर हैं, वो अभी तक उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनको भी शायद हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया। इस वक्त जो मुख्तलिफ गलियाँ हैं, वहाँ पर कारकुनान छुपे हुए हैं, पुलिस यहाँ पर उनका इंतज़ार कर रही है। अगर वो निकलते हैं तो उनको यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। अभी तक जो शारा फैसल की सूरत हाल है, शारा फैसल की जो आयशा बुआनी से मेट्रो पुल की तरफ जाने वाला रोड है, वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन मेट्रो पुल से जो है बलोच कॉलोनी की तरफ, नर्सरी की तरफ जाने वाला जो पुल रोड है, वो अभी तक ट्रैफिक के लिए खोला गया है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर शेलिंग के बाद से पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, और जो है वो कारकुनान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कारकुनान जो मुंतशिर हो चुके हैं, मुख्तलिफ गलियों में छुपे हैं, वो कहीं दोबारा जमा ना हो जाएं, दोबारा पुल की तरफ ना चले जाएं। यहाँ पर जो इनका ट्रक है, जिसके ऊपर लीड कर रही थी, क़यादत थी जिसके ऊपर मौजूद, वो ट्रक इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई भी कारकुन मौजूद नहीं है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस ने अभी तक जो है वो बाड़ लगा कर खड़ी है यहाँ पर कि अगर कोई PTI का कारकुन आगे आता है तो उसको फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया जाता है। अगर इत्तला मिलती है कि कोई कारकुनान यहाँ पर छुपे हुए हैं, सलाउद्दीन आप हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद भी बात करते रहेंगे, सूरत हाल यहाँ की जानते रहेंगे। एक बार फिर से हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर फैजाबाद पर मुजाहिरीन पर दोबारा शेलिंग शुरू कर दी गई है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है फैजाबाद। AD खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अभी वहां पर ये दोबारा शेलिंग शुरू की गई, क्या दोबारा यहाँ पर मुजाहिरीन इकट्ठे हो गए थे, उनको मुंतशिर करने के लिए किया गया है? AD खान आगाह कीजिएगा। ये फैजाबाद का मकाम है जो शाम 3 बजे से मैदान जंग बना हुआ है। PTI के कारकुन 3 बजे से एहतजाजी मुजाहरा उन्होंने शुरू किया, तो उन पर गैस की शेलिंग की गई। इस जगह के ऊपर रुकना मुहाल हो रहा है, इतनी शेलिंग की गई है। PTI के कारकुन जो रावलपिंडी से फैजाबाद की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो इस्लामाबाद पुलिस और FC जो फैजाबाद के मकाम पर मौजूद थी, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर उन्होंने मुतअद्दिद बार हैवी शेलिंग की। अब से कुछ देर पहले जो PTI के कारकुन मरी रोड से आगे बढ़ रहे थे, उन पर एक बार फिर शेलिंग की गई, उनको पीछे धकेला गया। कारकुनों की जानिब से जो नारेबाजी की जा रही थी, उनको मुंतशिर करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बार बार शेलिंग की गई। पूरी आबादी जो है फैज़ाबाद की, ये इस शेलिंग से मुतासर हुई। इस जगह पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फैज़ाबाद बस स्टैंड भी है, वैगन स्टैंड भी है, जहाँ से बसें मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं। जो अचानक ये शेलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, उससे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मुसाफिर जो लोग थे, जाने वाले थे इस जगह से, लोग बसों से आकर उतर रहे थे, उन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैज़ाबाद पुल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था और इस जगह पर हैवी शेलिंग की जा रही थी। जिस तरह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि 60,000 आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां पुलिस को दी हुई हैं। लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले ही ये PTI का जो मार्च, आज जो एहतजाज हुआ, जो इमरान खान के कल मार्च के ऊपर लोग जो कातलाना हमला हुआ, उसके ख़िलाफ़ ये दोनों शहरों से लोग निकल कर अपने रिकॉर्ड करवा रहे थे, इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। लेकिन उन पर इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई कि उनको फैज़ाबाद के मकाम से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। इस वक्त की जो सूरत हाल है, एक्सप्रेस वे खुल चुका है, जबकि फैज़ाबाद के मकाम पर कुछ ट्रैफिक अब रवां दवां हुई है। जो पुलिस अभी भी FC अभी भी फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद है, चूँकि इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई है इस्लामाबाद की पुलिस की जानिब से कारकुनों पर, वो पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। अब लगता है यही है कि कारकुन शमशाबाद और उस एरिया की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि पुल के ऊपर अभी FC और पुलिस मौजूद है। जो भी कारकुन आगे बढ़ते हैं तो उन पर शेलिंग की जाती है।
कारकुन पुरअमन तौर पर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे, क्योंकि कल जो इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कारकुन, लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद की हदूद इस एरिए से जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जिन लोगों ने, जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए एक बार फिर से बता दीजिएगा कि जो कारकुनान या मुजाहिरीन यहाँ पर जमा हुए, जिनका मकसद था एहतजाज करना, वो क्या चाह रहे थे, कहां तक जाना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया, क्यों रोका गया, फिर से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो मुजाहिरीन थे, क्योंकि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम है, जहां पर ये फैज़ाबाद का पुल है, एक जानब इस्लामाबाद पुलिस और एफसी थी, जबकि दूसरी जानब जो रावलपिंडी की हदूद बनती है वहां पर पीटीआई के कारकुन जमा हुए और वहाँ ही वो जमा होकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे और इमरान खान के साथ कल का जो वाक़या हुआ है उस पर इजहार यकजहती भी कर रहे थे और अपने गमों गुस्से और जज्बात का इजहार भी कर रहे थे। कुछ मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की इस्लामाबाद पुलिस की तरफ, तो इस्लामाबाद की पुलिस की जानब से उन्हें इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने से पहले ही उन पर इतनी हैवी शेलिंग की गई कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया। ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा ये मुसलसल ये 3 बजे से लेकर मगरिब तक सिलसिला जारी रहा। अब से कुछ देर पहले कुछ कारकुन आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की तो उन पर एक बार फिर शेलिंग की गई और उन्हें पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि कारकुन इमरान खान के साथ इजहार यकजहती कर रहे थे और वो पिंडी की ही हदूद में थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को लगता है जो अहकामात थे वो यही थे कि किसी सूरत भी पीटीआई के कारकुनों को आगे इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होने देना। और हमने यही चीज़ देखी कि उन पर इतनी ज़्यादा शेलिंग की गई कि उन्हें इस्लामाबाद की हदूद में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। शेलिंग की गई, बेतहाशा शेलिंग की गई, जिस वजह से जो करीबी आबादी है उन लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैज़ाबाद के मकाम से आगे रावलपिंडी मरी रोड के ऊपर रावलपिंडी की आबादी लेफ़्ट राइट शुरू हो जाती है, दुकानें हैं और साथ ही बस स्टैंड भी है जो मुख्तलिफ़ इलाकों से, पेशावर से, लाहौर से और मुख्तलिफ़ अजला से आने वाली बसेस के अड्डे हैं, वैगनों के अड्डे हैं, जो इधर से जो लोग आ रहे थे यहाँ से लोग वापस जा रहे थे। अचानक ये रोड बंद होने की वजह से और हैवी शेलिंग की वजह से बच्चे, खवातीन, बूढ़े, ऐसे लोगों को हमने देखा वो जो इस जगह पर बिल्कुल सही। तो एडी खान, अभी जैसे कि 3 बजे से ये सिलसिला जारी है, तो अभी आप देख क्या रहे हैं? क्या ये मुजाहिरीन फिर से यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हें मुंतशिर किया जाता है जब आगे बढ़ते हैं? यहाँ पे लोग अब यहाँ से जा चुके हैं, हो क्या रहे? क्या खवातीन भी मुजाहिरीन में शामिल हैं? जी बिल्कुल, 3 बजे से लेकर मगरिब तक ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो मुजाहिरीन थे, जो बफरे हुए मुजाहिरीन थे जिन पर इतनी शेलिंग की गई, उन्होंने एक्सप्रेस वे को भी बंद कर दिया था। लेकिन कुछ देर पहले अभी उन्होंने एक्सप्रेस वे को खोल दिया। मर्री रोड के ऊपर जो कारकुन एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इस्लामाबाद पुलिस और एफसी की जानिब से उन पर एक बार फिर शेलिंग की गई और उन्हें पीछे धकेल दिया गया। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त, वो मरी रोड इस पर भी ट्रैफिक को खोल दिया गया है, जबकि एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक को खोल दिया गया है। ख़वातीन की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में ख़वातीन विंग की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी थी, वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस जगह के ऊपर कुछ ख़वातीन मुजाहरीन के साथ ज़रूर मौजूद थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे और बूढ़े और ख़वातीन मुतासर हुए, जो करीबी आबादी के लोग थे या फैज़ाबाद बस स्टैंड और वैगन स्टैंड पर लोग आने जाने वाले थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो आंसू गैस की शेलिंग की जद में आकर वो शदीद मुतासर हुए। अब की जो सूरत हाल है, मरी रोड खुल चुकी है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग करके जो मुजाहिरीन थे। ठीक है मेहदी खान, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मैं मजीद भी बात करूंगी। अभी मैं अच्छी का रुख करना है जहां पर शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं और सलाहुद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि वहां की सूरत हाल से अपडेट करेंगे। सलाहुद्दीन, बताइएगा यहाँ पर क्या मंजर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आपने सुना कि जैसे कि इस्लामाबाद में बदतरीन शेलिंग हुई, इसी तरह हमने देखा है कि कराची के अंदर जो इंसाफ हाउस से एक रैली निकली थी जो मेट्रो पुल की तरफ जाना चाहती थी, उस रैली को मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस ने पहले रोका। पुलिस खुद नाकाम हो गई तो पुलिस ने मज़ीद नफरी बुला ली। अब जब आयशा बुआनी के पास शाहराह फैसल पर जब मुजाहिरीन पहुँचे, जो PTI के कारकुनान, ख़वातीन, मर्द कारकुनान जब यहाँ पर पहुँचे तो पुलिस ने शाहराह फैसल